मैं इल्तमास गुजार हूँ ऐसी अजीम शख्सियत की खिदमत में कि जिनसे मेरी एक जाती कल्बी अकीदतें वाबस्ता हैं। बहुत आला शख्सियत है, इल्मी शख्सियत है। हमारे लिए ये सब इरफान शाह मशदी साहब दामद बरकातुहुम कुद्सिया हों, हुजूर क़िबला शाह हुसैन गर्देजी साहब हों, वल्लाह ये बात मैं अर्ज कर रहा हूँ स्टेज पर कि ये यादगार असलाफ हैं। इनकी कद्र कीजिए, इनसे मोहब्बत कीजिए, इनको अपने लिए सरमाया समझें। ये हमारी ढाल है, हमारे लिए साया रहमत है। अल्लाह ताला इनका साया सलामत रखे। मैं हजरत क़िबला शेखुल हदीस व तफसीर हुजूर क़िबला मुफ्ती शाह हुसैन गर्देजी साहब दामद बरकातुहुम कुद्सिया की खिदमत में इल्तमास गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने अफकार आलिया से हमारे कुलूबो अज़हान को मुनव्वर और मुस्तनीर फरमाए। नारे तकबीर। इधर वाले नाराज नहीं है तो ये भी जवाब दे दें। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सामीन गिरामी, ये बड़ी बाबरकत महफिल है कि कई बड़ी इल्मी शख्सियात इस महफिल में बैक वक्त मौजूद हैं। हुज्जतुल इस्लाम हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद इरफान शाह साहब मशदी दामत बरकातुहुल आलिया भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और अभी हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद चमन ज़मान साहब दामत बरकातुहुल आलिया बड़ी शानदार गुफ्तगू कर चुके हैं। बड़े आलिमाना अंदाज में बहुत से सवालों का जवाब दे चुके हैं। हज़रात गिरामी, मैं मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा कि ये हज़रात गिरामी जो शहर से बाहर के हैं, तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन हज़रात से मुस्तफ़ीद हों। अभी हज़रत अल्लामा अब्दुल माजिद शाह साहब महबूब भी तशरीफ़ फरमा हैं, तो वो भी अपनी गुफ्तगू फरमाएंगे, उनसे भी आप मुस्तफ़ीद होंगे। मेरी मुख्तसर सी गुजारिशात है। कुरान हकीम फुरकान हमीद की ये आयत करीमा कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, इसमें जो वाज़ेह बातें हैं वो यही है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने अपने आले बैत को जमा किया और एक चादर में आपने उनको लिया और अल्लाह जल जलालहू की बारगाह में दरख्वास्त की कि अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती व खासती, कि ए बारी ताला ये मेरे आले बैत हैं और ये मेरे खास हैं, तो इनसे पलीती को दूर फरमा दे।
तो उसके बाद ये आयत करीमा नाजिल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम अर्रिज्सा अलल बैति व यतहिरकुम तत्हीरा। अब बिल्कुल बात वाज़ेह है कि इससे मुराद आले बैत से मुराद ये हजरात हैं जिनको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर में लेके दुआ फरमाई। अब कुछ हजरात के शुकूक हैं और वो शुकूक व शुबहात का इजहार करते रहते हैं कि सियाक व सबाक को देखा जाए तो फिर इससे मुराद अज़वाज मुताहरात है। मैं वो सियाक व सबाक आपसे अर्ज करता हूं कि सियाक व सबाक ये है कि वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमनस सलाता व आतीनस ज़काता व आतैनल्लाह व रसूला, कि इसमें अज़वाज मुताहरात का जिक्र है कि अल्लाह ताला आपको इन हज़रात को इरशाद फरमा रहा है, अज़वाज मुताहरात को, कि आप अपने घर से वाबस्ता रहें, कर्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों के साथ चिपकी रहें। और वो जो जमाना जहलियत में जो तरीक़ाकार था तो उसको इख्तियार न करें। व अक़िमनस सलाता, नमाज को कायम करें, व आतीनस ज़काता, ज़कात अदा करें, व आतैनल्लाह व रसूला। ये सारे सीगे जमा मुअन्नस के हैं और इससे मुराद जो है वो अज़वाज मुताहरात है। तो लिहाजा आगे जो आयत करीमा आ रही है तो वो भी अज़वाज मुताहरात से मुताल्लिक़ है। तो मैं इस बारे में जरा वज़ाहत करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये अज़वाज मुताहरात का जिक्र है और ये सारे सीगे जो इस्तेमाल हुए हैं ये जमा मुअन्नस के सीगे। तो जमा मुअन्नस के सीगे हैं तो ये इनसे मुराद अज़वाज मुताहरात है, लिहाजा आगे भी ये बात होनी चाहिए। लेकिन हज़रात गिरामी, कुरान हकीम फुरकान हमीद का एक उसलूब बयान है, उसका एक तरीका है, अंदाज़े गुफ्तगू है। तो अंदाज़े गुफ्तगू ये है कि वो गुफ्तगू जा रही होती है और आगे से अचानक उसमें तब्दीली पैदा की जाती है। और ये बलागत की, इल्म बलागत की जो खूबियां हैं उन खूबियों में से एक बात ये है। कुरान हकीम फुरकान हमीद में ऐसे कई मकामात हैं और उसमें इस चीज का बयान है कि एक जिक्र आ रहा है और आगे से उसका कलाम का रुख जो है वो दूसरी तरफ मुड़ गया है। तो यहां पर भी यही हुआ है कि अज़वाज मुताहरात का जिक्र आ रहा है और इसके बाद जो है बात अहले बैत की तरफ मुड़ गई। हजरत अली, हजरत फातिमा और हजरत हसनैन करीमैन रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की तरफ मुड़ गई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इसकी दलील क्या है? दलील ये है कि अरबी जुबान का ये कायदा है और हजरत इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने ये कायदा अपनी किताब फुसूसुल हिकम में बयान किया है और बड़े वाज़े तौर पे उन्होंने बयान किया है कि कायदा ये है कि इन्नल फवातिम व ज़ैदुन खरजू, कि अरब जो है जमा मुअन्नस के सीगे इस्तेमाल करते हैं मुअन्नसात के लिए, जमा मुज़क्कर के सीगे इस्तेमाल करते हैं जो मुज़क्कर होते हैं उनके लिए। लेकिन उनका एक अरबों का एक कायदा है, अगर एक मुज़क्कर उनके साथ मिल जाए तो फिर वो मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल करते हैं, मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल नहीं करते। उसकी मिसाल उन्होंने दी कि इन्नल फवातिम व ज़ैदुन खरजू। अब फवातिम जो है फातिमत उनकी जमा है, तो अब मतलब यह है कि बहुत सारी फवातिम यानी बहुत सारी ख्वातीन, व ज़ैदुन और ज़ैद आगे है खरजू, खरजना नहीं है। क्यों? कि उनका कायदा यह है कि एक मर्द भी एक मुज़क्कर भी उसमें शामिल हो जाए तो फिर उस सीगे को बदल दिया जाता है और वो सीगा इस तरीके से हो जाता है कि वो नया अंदाज इख्तियार कर लेता है, नए उसलूब में आ जाता है। तो यहाँ अज़वाज मुताहरात का जिक्र आ रहा है और इसके बाद नया उसलूब क्या शुरू होता है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, कुम ज़मीर आ गई और कुम ज़मीर जमा मुज़क्कर के लिए कि यहाँ आ गई और फिर आगे आता है वयतहिरकुम तत्हीरा, तो यहां पर भी कुम ज़मीर आ गई। तो गोया कायदा और अरबों का जो दस्तूर है
तो उस दस्तूर के मुताबिक कुरान हकीम फुरकान हमीद ने अपना रुख जो है वो वहां से तब्दील किया। तो ये ततहीर जो है ये आले बैत की है। इसमें हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा और इमामैन हसनैन जो हैं वो शामिल हैं। और वो ये इससे मुराद है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने आपकी ततीर फरमा दी। हजरात गिरामी, बात यह है कुछ चीजें आदमी हासिल करता है तो वो कसब से हासिल करता है। मसलन ये है कि मदरसे में एक आदमी पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, वो डॉक्टर बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, और फिर वो अगर इंजीनियर के शोबे में है तो वो इंजीनियर बन जाता है, मेडिकल के शोबे में है तो वो डॉक्टर बन जाता है, मदरसे में पढ़ता है तो आलिम बन जाता है। ये सारी कसबी चीजें हैं कि ये आदमी की अपनी कमाई हुई है। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता होती है। तो मैं ये बात अर्ज करूं आपसे कि जिस तरीके से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, कि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उसने किसको रसूल बनाना है। तो जब अल्लाह ताला ने किसी को रसूल बनाया तो ये नहीं कि उसकी इबादत की वजह से बनाया, उसके ज़ुहद की वजह से बनाया, उसके इत्तिका की वजह से बनाया, उसने कोई खिदमत की थी, कोई अमल किया था, उसकी वजह से रसूल बनाया गया। नहीं, ये अल्लाह ताला की मर्जी है। और बगैर किसी इस बात के अल्लाह ताला ने जिसको रसूल बनाया रसूल बनाया। तो गोया रिसालत जो है वो कसबी नहीं है, वो वह भी है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो अता फरमाता है। हजरात सहाबा इकराम जो इस मकाम पे पहुंचे सोहबत रसूल के सदके, तो अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है कि वयतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कि ए नबी आप इनका तज़किया करें। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा इकराम का तज़किया फरमाते थे और उनका तज़किया हो गया। उन्होंने बड़ी मेहनत की, अल्लाह की राह में हिजरत की, और फिर उन्होंने इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया, फिर उन्होंने क़िताल फी सबीलिल्लाह किया। तो इससे उनका तज़किया हुआ और वो बुलंद रुतबों पर पहुंचे। हजरात गिरामी, हजरात आले बैत जो है इनका जो मसला है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हजरात हसनैन करीमैन को जब नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया था कि ये सैयदा शबाब आलिल जन्ना है, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, तो उस वक्त आप हजरात छोटे छोटे थे। आप हजरात ने कोई हिजरत नहीं की थी, आप हजरात ने इन्फाक फी सबीलिल्लाह नहीं किया था, आप हजरात ने क़िताल फी सबीलिल्लाह नहीं किया था। ये अल्लाह ने आपको अता की है ये नेमत। सहाबा इकराम की ये नेमत जो है ये कसबी है, और आले बैत की ये नेमत जो है ये वाबी है, ये अल्लाह ताला की तरफ से अता है। तो जब आप कसबी नेमत को कबूल कर रहे हो तो इस वाबी नेमत को भी कबूल कर रहे हो। जब आप कसबी मर्तबे को कबूल कर रहे हो तो ये अल्लाह की तरफ से जो मर्तबा अता हुआ है इसको भी कबूल कर लिया जाए। हजरात गिरामी, इस मौके पर एक बात का इज़हार करूंगा। मुफ्ती चमन जमान साहब भी इस हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे, तो मैं भी चाहता हूं कि थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। देखिए, कुरान हकीम फुरकान हमीद में आता है वजअलनाकुम शुऊबम व क़बाइला लिताअरफू, कि हमने तुम में शुऊब और कबाइल बनाए। कबीले का मतलब यह है वो छोटा होता है, और शुऊब जो होते हैं वो बड़ा होता है, वसी होता है बहुत ज्यादा। तो जैसे कुरैश कबीला है, बनु हाशिम कबीले हैं, और कबीला होता है, फिर कबीले के नीचे चीजें होती हैं, ऊपर शुऊब होता है और चीजें होती हैं, उनके लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो कुरान हकीम फुरकान हमीद ने शुऊब और कबाइल बनाए, और हमें बताया जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि आप ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा बेहतर लोगों में रखा। मुख्तसर तौर पे हदीस अर्ज कर रहा हूं कि आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला ने जो सबसे अफजल ज़माना थे कुरैश, उनमें रखा, और फिर जो कुरैश से अफजल थे बनु हाशिम, और मुझे उनमें रखा, और फिर आपने फरमाया वस्तफानी, अल्लाह ताला ने मुझे उनमें से चुन लिया। तो गोया कुरैश अफजल थे अपने दौर के,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कबीला था, और फिर उनसे अफजल जो थे वो बनु हाशिम थे। तो ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला है। तो आपकी शनाख्त जो है वो कुरैशी और हाशमी की वजह से होती है। बताया जाता है कि ये आप कुरैशी और हाशमी है। हजरात गिरामी, जब हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का तारुफ कराते हैं तो जहां उनका शजरा मिलता है नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शजरे से, तो वहां उसके बाद जो उनके जद्द आला है उनका नाम है तैम। तो हम ये कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का ताल्लुक बनु तैम से है। और फिर हम जो है जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात करते हैं तो कहते हैं उनका ताल्लुक बनु अदी से है। फिर जब हम हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इनका ताल्लुक बनु उमैया से है। तो ये सब कबाइल है। तो कोई जुर्म की बात नहीं है कि कोई सिद्दीक अकबर की औलाद हो तो वो कहे कि हम बनु तैम से मुतालिक हैं, हजरत उमर फारूक की औलाद हो तो वो कहे हम बनु अदी से मुतालिक हैं, और कोई हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से हो तो वो कहे कि हम उमवी हैं। तो हम इस बात को कबूल करते हैं और सारी दुनिया में यही होता है, बयान किया जाता है। तो जब ये है, कबूल है, तो फिर इस बात पे क्यों एतराज है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के जब हाशमी होने की बात आती है तो उसको आप कबूल क्यों नहीं करते हो? उसको भी आपको कबूल करना चाहिए, उस पर क्या एतराज होता है? खैर, मैं कहना ये चाहता हूं कि अल्लाह जल जलाल इरशाद फरमाता है कि मैंने इंसानों को शुऊब और कबाइल में तकसीम किया है। तो ये सारे कबाइल हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से है, और आगे जो आपकी औलाद है वो बनु फातिमा कहलाती है। अब वो बनु फातिमा के बहुत सारे नाम हैं। उनको सैयद भी कहा जाता है, उनको शाह साहब भी कहा जाता है, उनको सादात भी कहा जाता है, उनको अशराफ भी कहा जाता है। तो ये सारे उनके नाम हैं। अब अगर कोई सैयद अपने आप को सैयद कहलवाता है तो वो बताता है कि मैं फातिमी हूं। अब अगर कोई सैयद अपने आप को शाह कहलवाता है तो वो बताता है कि मैं शाह हूं, यानी फातिमी हूं। अल्लाह क्या कि मैं सादात में से हूं। तो ये सब लोग अपने अपने कबीले को बयान करें तो वो दुरुस्त है। तो हजरत फातिमा की औलाद अगर अपने आप को शाह कहे, अपने आप को सैयद कहे, तो आपको इस पे एतराज क्यों है कि आप कहते हो नाम के पहले शाह हो या नाम के बाद शाह हो, डबल शाह हो, तो हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे? तो इसका मतलब यह सबकी इज्जत करोगे तो नबी अलैहिस्सलाम की जो औलाद है, हजरत फातिमा की जो औलाद है, तो आप उसकी इज्जत करने के लिए तैयार नहीं है। तो गोया निस्बत रसूली जो है वो आपके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती कि आप निस्बत रसूली की पासदारी नहीं कर रहे। आप ये बात कहते हो कि कोई पीर हो, कोई सैयद हो, अगर वो आलिम है, अगर वो आमिल भी सुन्ना है तो हम उसकी इज्जत करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सैयद और पीर की इज्जत नहीं कर रहे हो, आप आलिम और आमिल भी सुन्ना की इज्जत कर रहे हो, आप उसकी इज्जत करना चाहते हो। तो गोया जो आलिम और आमिल भी सुन्ना हो उसकी आप इज्जत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सैयद जिसकी निस्बत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है तो आप उसकी इज्जत करने के लिए तैयार नहीं है। हजरत जी सोच लो, आप कहां पहुंच गए हो, किस दर्जे में आप दाखिल हो गए हो, आप कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो? क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ला ताल्लुकी का इजहार कर रहे हो? आप कहते हो कि हम पीर की, वो पीर है, वो सैयद है, वो आलिम है, वो आमिल भी सुन्ना है तो उसकी इज्जत करेंगे। तो क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? आप इन्हीं को आग कहते थे हुज्जतुल इस्लाम है ये। तो गोया आप इनको आलिम भी मानते हो, ये आलिम भी हैं, ये पीर भी हैं, ये सैयद भी हैं और ये आमिल भी सुन्ना भी हैं। तो क्यों इनका फैसला नहीं मानते हो? इसका मतलब ये है कि आपके दिल में कुछ और है, आपके दिल में बुग़्ज़ आले बैत है और उस बुग़्ज़ आले बैत की वजह से आप ये बातें कर रहे हो।
हजरात गिरामी, जब आप किसी को ये रोकते हो कि वो अपने आप को शाह क्यों कहलवाता है, वो अपने आप को सैयद क्यों कहलाता है, तो इसका मतलब ये है आप कुरान हकीम फुरकान हमीद की इस आयत करीमा कि वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू जो है, इसका इनकार करते हो। आप किसी को कैसे रोक सकते हो? अल्लाह ताला कहता है मैंने इनको कबीलों में बनाया है। तो बनु फातिमा का ये नाम है, जो बनु फातिमा के कबीले के हैं, उनको सैयद भी कहते हैं, उनको शाह भी कहते हैं, उनको मीर भी कहते हैं, उनको सादात भी कहते हैं, उनको अशराफ भी कहते हैं। तो इस पे आपको क्यों एतराज है? इस बात को आप क्यों कबूल नहीं करते हो? तो गोया आप लोगों को आयात इलाही जो है उन पर अमल करने से रोकते हो। फिर हजरात गिरामी एक और बात कि देखें, हमारे इस मुआशरे में बहुत सारे कबाइल आबाद हैं। सिंध का इलाका है, इसमें कबाइल हैं, बलोचिस्तान है उसमें कबाइल हैं, पठान है सूबे सरहद वाले उनमें कबाइल हैं, पंजाब में बेशुमार कबाइल हैं, मतलब लाखों की तादाद में कबाइल मौजूद हैं। जी हाँ, तो ये सारे कबाइल मौजूद हैं। किसी कबीले पर आपको एतराज नहीं है कि वो अपने नाम के साथ ये क्यों लिखता है, सिर्फ शाह पर आपको एतराज है, सिर्फ सैयद पर आपको एतराज है। तो इसका मतलब यह है कि आपके बातन में खराबी मौजूद है। आप कहते हो हम उसको इज्जत नहीं देंगे। तो मैं आपसे यह कहता हूं कि आपसे इज्जत का तलबगार कौन है? किसने आपसे दरख्वास्त की है कि आप वो सादात को इज्जत दें? किसने आपसे आपकी तरफ लेटर भेजा है कि हजरत अल्लामा सैयद इरफान शाह साहब मशहदी को आप इज्जत दें? किसने आपसे मुतालबा किया? हमारा आपसे मुतालबा है कि एक सैयद हैं जिनका नाम है नासिर अली शाह, जिनका बाप के नाम है सैयद शुजात अली कादरी। उस सैयद को आप इज्जत दो, इधर लाओ, कुर्सी पे बिठाओ उसको। वो यूरोप में जलावतनी की जिंदगी गुजार रहा है सैयद, तो आप अगर उस सैयद को इज्जत देते हैं तो वो सैयद हाफिज भी है, वो सैयद आलिम भी है, वो सैयद आलिम भी सुन्ना भी है और सारी खूबियों उसमें मौजूद हैं। तो उसको आपने बुलंद बतर कर रखा है जो है ना, तो उसको बुलाओ ना वापस, फिर हमें पता चले कि बात क्या है कि आप तो हजरात गिरामी बात ये आप पता चलेगा कि आप पीर हो, आलिम हो, वो सैयद हो, आमिल भी सुन्ना हो, तो आप उसकी इज्जत करते हो। तो वो सर का ताज है आपका, आप कहते हो वो हमारे सर का ताज है। तो वो सर का ताज जो यूरोप में जलावतनी की जिंदगी गुजार रहा है, तो सर ताज वो इधर बुलाओ ना, यहां बुला के उसको कुर्सी पे बैठाओ ना। इदारे पे आपने कब्जा कर रखा है और उनको आपने निकाल रखा है, और इसलिए आपके अंदर बुग़्ज़ मौजूद है कि आप सादात की अदावत जो है वो अपने दिल में रखते हैं, और उसका पस मंजर ये भी है। हजरात गिरामी एक और बात आपको सुना, मैं बात सुना खत्म करता हूं। जो आदमी जिससे इक़्तिदार लेता है ना उसका दुश्मन होता है, छीनता है जिससे इक़्तिदार उसका दुश्मन होता है। और बनु उमय्या ने इक़्तिदार बनु हाशिम से लिया था। मुख्तसर बात है कि वो इसीलिए उनके दुश्मन थे, उनको खतरा रहता था ये इक़्तिदार में दोबारा ना आए। तो ये मौसूफ जो है इन्होंने भी इक़्तिदार सादात को निकाल के लिया है, इसलिए सादात की अदावत जो है वो अपने दिल में इन्होंने पाल ली है। अब ये यही काम करेंगे अपनी बकिया जिंदगी में। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि आप आ जाओ। जिनको आप हुज्जतुल इस्लाम कहते थे वो ये तशरीफ फरमा है, ये पीर भी हैं, ये सैयद भी हैं, ये आलिम भी हैं, आमिल भी सुन्ना भी हैं। तो आइए आके इनकी बात को कबूल करो और अपनी बात को सच्चा करके दिखाओ, दुनिया को पता चले कि आप अपनी बात में सच्चे हो। वरना लोगों को आपकी बात पे शक है कि ये सच नहीं है, ये सिर्फ सादात की अदावत की वजह से है। तो हज़रात गिरामी बात ये है, अल्लाह ताला ने जो दर्जात अता फरमाया आले बैत को, तो वो जो दर्जात वाक़ई हैं अल्लाह ताला की तरफ से अता हैं, उनका मुकाबला नहीं हो सकता।
उनका मुकाबला नहीं हो सकता तो उनका मुकाबला छोड़ दे। अहले सुन्नत व जमात हजरात साहबा इकराम को भी मानते हैं और आले बैत को मानते हैं। 1400 साल से यही तरीका चला आ रहा है। हम 15वीं सदी हिजरी में दाखिल हो गए हैं तो यही तरीका चला आ रहा है। अब आप अहले सुन्नत की तकसीम कर रहे हो, आले बैत और साहबा इकराम के उन्वान के तक तकसीम कर रहे हो। हम जानते हैं इसके मकासद क्या हैं। जो आपने जिन चीजों को बहाना बना के सामने जो है ना वो लाए हो वो नहीं है। इसके पसे पर्दा हकायक और है और वो हमारी नजर में है। हम उनको समझते हैं कि ये सारी कार्रवाई किसके लिए हो रही है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम नेकी की तरफ आए, आले बैत से भी मोहब्बत करें और हजरात साहबा इकराम से भी मोहब्बत करें। और दोनों के दरमियान जो तफरीक की तहरीक चल रही है, इस तहरीक से अपनी लाताल्लुकी का इजहार करें। पुराने सुन्नी जो थे, हमारे बाप दादा जो हैं, उनके रास्ते पे आ जाएं, उनके तरीके पे आ जाएं। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए।